4 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी, उसके ऊपर हम बात करेंगे, जहाँ पर मैं बात कर रही थी कि मैं एक बहुत बड़ा एक्सपोज़ करने वाली हूँ। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये हमें इन चीज़ों का आइडिया ज़रूर होता है, लेकिन इन चीज़ों की कन्फर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होती है। उससे पहले हम यहाँ पर कोई भी बात मैं खुद भी नहीं चाहती कि मैं करूँ। तो ये जो पूरा एसएसआर का केस है, इसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे कि एसएसआर केस जो घटना घटी है 14 जून 2020 को, उसके बाद आप देखें यहाँ पर एक खामोशी आई है। चाहे वो सीबीआई के द्वारा हो, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा हो, चाहे वो कोई भी हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा हो, ये पूरा केस जो है वो बिल्कुल खामोश हो गया। और उसके खामोश होने का कारण, सबसे बड़ा कारण क्या होता है? 2 चीज़ें होती हैं, या तो डर, या फिर उनको घूस खिलाई जाती है, यानी कि उनको रिश्वत दी जाती है, ब्राइब किया जाता है। ये 2 रीज़न होते हैं लाइफ में, किसी भी चीज़ में इन 2 चीज़ों का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ये फैक्टर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी केस को सक्सेसफुल बनाने या बर्बाद करने में। अब मेजर केसेस में क्या होता है, मेजॉरिटी केसेस में ये होता है कि जो बड़े लोग होते हैं इन्वॉल्व्ड ऐसे केसेस में, उसमें जो गलत साइड वाले लोग होते हैं वो जीत जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा होता है और उनके पास पावर होती है, उनके पास अथॉरिटी होती है, और वो लोगों को डरा धमका के या खिला कर खामोश कर सकते हैं। दूसरी तरफ कभी कभी ये होता है कि अगर विक्टिम साइड पर बड़े लोग हैं और जो भी जालिम इंसान है वो गरीब है, तो वो फंसेगा। और अगर ऑपोजिट है तो यही होगा। अब सुशांत के पूरे केस में अगर हम यहाँ पर देखें, जो भी लोगों का नाम जुड़ा हुआ आता है, चाहे वो बेबी पेंगुइन हो, पापा पेंगुइन हो, बॉलीवुड हो, फुटपाथ वाला भाई हो, और कई सारे बॉलीवुड के जो अभिनेता या अभिनेत्री इस केस के अंदर इन्वॉल्व हैं, या रिया चक्रवर्ती हो, ये सब एक बड़े हाई पावर लोगों से जो जुड़ते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि यहाँ दुबई वाले भाई, जो कि आप लोग जानते हैं कि वो कौन थे। ये सारे लोग एक लेवल पर हैं। यहाँ पर अगर हम सुशांत सिंह राजपूत को देखें, वो हर चीज़ में एक ऊपर वाले लेवल पर ज़रूर है, लेकिन जो उनकी जो पावर थी वो उस लेवल पर नहीं थी ना। उनको वो कम्पीट नहीं कर सकते थे। इसी वजह से जब वो चीज़ों को एक्सपोज खुद करने जा रहे थे, तो उनके साथ 14 जून को इसी वजह से ही घटना घटी। उनको खामोश कराने, उनको चुप कराने का जो कारण था वो यही था कि उन्होंने पंगा बड़े लोगों से लिया था। जब आप बड़े लोगों से पंगा लेते हैं तो उसमें यही 2 चीज़ें होती हैं, या तो आपको खामोश करा दिया जाता है मार के, या आपको गायब कर दिया जाता है, दुनिया की नज़रों से आप गायब हो जाते हैं, या फिर तीसरी चीज़ क्या होती है, आपको अपनी साइड पर खींच लिया जाता है, या तो डरा धमका के या फिर पैसे लेकर। तो ये चीज़ होती है, एग्जैक्टली ये चीज़ इस केस के अंदर हुई है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है वो पैसा खिलाना हुआ है। ऊपर टॉप लेवल से लेकर नीचे तक एक एक बंदे को यहाँ पर पैसा दिया गया है। आधे लोगों को डराया गया था। लोग डरने से ज़्यादा प्रेफर क्या करते हैं आजकल के ज़माने में, वो ये कहते हैं कि ठीक है, हमें डराने से ज़्यादा बेहतर क्या होता है, लोगों को आप पैसा जाकर ऑफ़र करें। आजकल के दौर में लोग पैसा रख लेते हैं। यहाँ पर आजकल का सेल्फिशपन कहें, या आजकल की ज़रूरत कहें, यहाँ पर लोग, या फिर डर कहें कि लोगों के दिल में इतना डर बैठ गया है। उनको पता है कि अगर हम एक इंसान का साथ देना भी चाहेंगे, हम नहीं दे सकते, हम बड़े लोगों से पंगा नहीं ले सकते। और एक बड़ी कॉमन सी आइडियोलॉजी भी कह लें इसे आप, या आप लोगों की सोच भी कह लें, हर कोई भी यहाँ आजकल कह रहा होता है, यार हम बड़े लोगों से, हम अथॉरिटी से कैसे पंगा लें। हमें पता है एक जगह झोल हो रहा है, काला धंधा हो रहा है, लेकिन हम देख कर भी आंखें बंद कर लेते हैं। हम ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हम अंधे हो गए। तो इस केस के अंदर एग्जैक्टली ये चीज़ हुई है कि जब इतने बड़े लेवल पर लोग इन्वॉल्व थे, तो जितने नीचे के लोग थे उन्होंने यही कहा कि हम पंगा ही नहीं ले सकते ना, हम क्या करें। तो इसमें अगर हमारा फ़ायदा हो रहा है 2-4 करोड़ लेकर, हम खामोश हो जाते हैं, हम चुप हो जाते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली ये चीज़ की गई है। वो एक पहले का दौर फिर भी था जिसमें लोग अच्छे और सच्चे होते थे और खड़े हो जाते थे, अड़ जाते थे कि नहीं यार, हमने इंसाफ लेना है। आजकल इंसाफ के नाम पर कोई इंसाफ नहीं लेता है। लोग यही क्या करते हैं, वो डर जाते हैं, वो पीछे हो जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, आप डरा रहे हैं, हम आपसे डर गए, और आप हमें पैसे दे दें, हम वो लेकर रख लेंगे। लोग यही करते हैं। और आजकल ये एक बड़ा कड़वा सच है, लेकिन ये सच है, ये हकीकत है। और ये इस हकीकत से आजकल के दौर में मुंह नहीं फेरा जा सकता। इसको आप चाहे रिसेशन कह लें, या इसको आप लोगों का सेल्फिशपन कह लें, या फिर हमारे एक लाइफस्टाइल कह लें कि हमें पैसे की ज़रूरत है। उसमें फिर लोग क्या सोचते हैं, लोग कहते हैं कि चलो ठीक है यार, एक इंसान गया ना, चाहे वो दुनिया से गया, या उसको काल कोठरी में फेंक दिया, या उसके साथ ज़्यादती हो गई, या कुछ भी हो गया, उसको हमारे फ़ायदे के लिए बंद कर दिया, कैद करके, कोई नहीं यार, हमारा नुकसान नहीं हो रहा, एक ही जने का नुकसान हो रहा है, उसको होने दो, लेकिन उसकी वजह से हम सबका भला हो रहा है। चलो भाई, उसको दुआ दे दो, उसका भला हो जाए।
उसकी वजह से हम सबका भला हो गया। तो लोगों का जो थॉट प्रोसेस है ये, जिसकी वजह से आजकल लोगों को ख़रीदना बहुत आसान हो गया है। तो यहाँ पर SSR केस के अंदर जो सबसे ज़ोर लगा के काम हुआ है वो डर के बाद पैसा, डर के बाद पैसा। इतना पैसा इस केस के अंदर पानी की तरह बहाया गया है। और वो किसका पैसा था? जाहिर सी बात है ना कि फार्म हाउस में तो दरख्त नहीं उग रहे पैसे के, दरख्तों पे तो पैसा नहीं होता है। तो क्या होता है, जो स्टेट मनी होती है, जो आपका टैक्स का पैसा होता है, जो जनता का पैसा होता है, उसको यूज़ किया जाता है ऐसे केसेस के अंदर। वो झोल किए जाते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में कि इतना पैसा उधर खर्च हो गया, इधर हो गया। दर हकीकत दरअसल इनके जो पैसे खर्च हो रहे होते हैं वो अपने ही चहीतों को सेव करने के लिए हो रहे होते हैं। ये जनता के फ़ायदे के लिए नहीं खर्च हो रहे होते। आप लोगों को झुंझुना पकड़ा दिया जाता है, एक लॉलीपॉप हाथ में बच्चों की तरह दे दी जाती है, कोई ब्रिज बिल्ड कर कर या कोई कुछ बिल्ड कर कर के, भाई ये हम देखो कर रहे हैं, आपका टैक्स मनी यूज़ हो रहा है, या हम सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, हम रॉकेट्स भेज रहे हैं। असल में ये जो सैटेलाइट्स और रॉकेट्स भी जाते हैं ना, ये मैं एक्सपेरिमेंट्स में जब बात करूँगी मैं बताऊँगी कि इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। आपको कद्दू फ़ायदा कुछ भी नहीं होने वाला। आप टैक्स पे करते हैं, आपके टैक्स से क्या होता है, आर्मी को फ़ायदा होता है, इनको बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होता। आर्मी को कुछ भी नहीं मिल रहा होता। बजट आपकी स्पोर्ट्स में बजट नहीं जा रहा होता, बहुत कम बजट जा रहे होते हैं, बड़े कम किस्म का बजट जो है वो दिया जा रहा होता है, जो बजट हर साल आता है। फ़ायदा किसी को भी नहीं हो रहा। आपका एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं हो रहा, आपका हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा नहीं हो रहा। आज भी इंडिया पॉवर्टी लाइन के अंडर है, गुर्बत तो आज भी है इंडिया में। तो आप इतना टैक्स पे करने के बावजूद भी, इंडिया में 10-10 अमीर तरीन फैमिलीज़ हैं, वो कितना टैक्स पे करती हैं अपना वाइट मनी पे। ब्लैक मनी की तो बात ही छोड़ दें, टैक्स तो पे हो रहा है ना। तो वो सारा टैक्स जाता कहाँ है, उसका पैसा कहाँ जाता है? इन्हीं लोगों ने ये जो घोल घोटाले झोल किए हुए होते हैं, इनमें अपने आप को बचाने के लिए, अपने अपने आप को बचाने के लिए, अपने प्यारों को बचाने के लिए। और फिर बाद में दिखा देते हैं कि जी हमने ये पैसा यूँ यहाँ पर यूज़ किया, वहाँ पर यूज़ किया। ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। तो ये आपका जनता आपके साथ ही बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है। अब सुशांत के केस में जो सबसे बड़ा अमाउंट है जो खर्च किया गया, मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताऊँगी यहाँ पर, लेकिन वो अमाउंट 500 करोड़ रुपए से ऊपर है। 500 करोड़ रुपए से ऊपर है। और यहाँ पर ये एक और भी बात बता दूँ कि ये सुनने में फिगर आपको बहुत बड़ी लग रही होगी और आप कह रहे होंगे नहीं यार 500 करोड़ इतना कौन खर्च करेगा। मैं यहाँ बताऊँ, छोटी छोटी डील्स अपने एक आध प्यारे को छुड़ाने के लिए ना जेल से, ये जो नेता मंत्री प्रधानमंत्री हो गए या बड़े बड़े टाइकून्स हो गए, या इवन टाइकून्स को भी छोड़ दें, सेलिब्रिटीज़ हो गए, ये 200-200 करोड़ 300-300 करोड़ तो एवं पानी की तरह बहाते हैं। ये आर्यन खान का ये जो केस था, इसमें क्या लगता है आपको, इसमें ऑलमोस्ट जो फिगर है वो सबको मुंह भरने की, वो 350 करोड़ की है। तो SSR के केस में 500 करोड़ से ऊपर दिया गया है। और मैं ये 500 करोड़ से ऊपर एग्जैक्ट फिगर इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि ये अभी एग्जैक्ट फिगर है नहीं। इस केस के अंदर ये पैसा और खर्च होगा अभी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जो इमीडिएट, जैसे नहीं कहते डैमेज कंट्रोल, जो इमीडिएट किया गया है पहले 4 महीनों में, जो 14 जून को ये घटना घटी है और अक्टूबर में इस केस को बिल्कुल क्लीन कर दिया गया था, ख़त्म हो गया था। इस अक्टूबर 2020 के बाद इस केस में किसी को भी जो इन्वॉल्व पार्टीज़ थी उनको डर नहीं है, किसी भी तरीके का किसी से भी डर नहीं है। तो यहाँ पर 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किया गया है। और वो कैसे खर्च किया गया है, किसके द्वारा ये पैसे दिए गए, ये एक जन का काम नहीं है, इसमें कई जने जो थे वो इन्वॉल्व थे। किस तरीके से हुए वो मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पर सिर्फ जो मेरा मतलब था इस वीडियो में ये बात करने का कि जो अमाउंट थी ये, और ये आपका पैसा था। आप एक शख्स के लिए लड़ रहे हैं, आपका एक बंदा दुनिया से गया, या वो उसको दुनिया से नहीं, एक दुनिया से ले जाके दूसरी दुनिया में डाला गया, या उसके साथ जो भी झोल हुआ, या उसके साथ ज़िंदगी में जो भी उसकी बर्बादी हुई, या वो जो भी कुछ हुआ वो आपका बंदा था, या वो आपका बंदा है। आप उसके लिए आप लोग लड़ रहे हैं। आज 23 महीने हो रहे हैं और अगले महीने पूरे 2 साल हो जाएंगे। एक दिन भी ट्विटर पर से हैशटैग नहीं हटता, सुशांत से रिलेटेड टैगलाइंस नहीं हटती हैं बिना PR के। क्योंकि एक इंसान तो चला गया, आपकी दुनिया से तो चला गया ना, चाहे वो दूसरी दुनिया में गया या कुछ लोगों के हिसाब से वो मर गया, तो वो चला तो गया ना। PR नहीं है, उसके बावजूद ऑर्गेनिकली आप लोग ट्रेंड करते हैं डेली। नॉर्मली PR टीम्स होती हैं, जब कोई लोग शोज़ जीतते हैं या सेलिब्रिटीज़ बनते हैं, उनकी PR टीम्स हायर कर दी जाती हैं, वो उनको ट्रेंडिंग में रखते हैं। जैसे आप लोग सिद्धार्थ तो खैर अब नहीं रहे, लेकिन वो कौन है, शहनाज हो गई, या तेजस्वी हो गई, करण कुंद्रा हो गए, या और ये प्रतीक हो गए, ये काफ़ी सारे जो नाम हैं,
हिना खान थी कोई, मेरे ख्याल से रुबीना करके हैं, ये सब आप देखें ये ट्रेंड में रहते हैं बिग बॉस के बाद से। ये क्या करते हैं, ये पीआर टीम्स को रखते हैं, पीआर टीम्स इनको डेली ट्रेंड में रखती हैं। उससे क्या होता है कि वो सामने रहते हैं, लोगों के नाम रहता है उनका। ये एक इंसान जो सामने है भी नहीं, अब आप लोगों की आंखों से ओझल हो चुका है, गायब हो चुका है, उसको ट्रेंड में रखा हुआ है बिना किसी पीआर के, बिना किसी पैसे के आपने ना। तो इसका क्या मतलब है, 23 महीने से आप लोग एक चीज़ का इंसाफ मांग रहे हैं, आपको इंसाफ नहीं दिया जा रहा। लेकिन आप लोग क्या हैं, आप लोग रोबोट्स तो हैं नहीं, आप लोग असली इंसान हैं। असली इंसान यहाँ पर एक एक उसकी टैगलाइन में हाफ मिलियन ट्वीट्स जाते हैं, कभी मिलियन भी चले जाते हैं, यानी क्वार्टर मिलियन चले जाते हैं। तो ये कौन है, ये आप लोग हैं जो 23 महीने से डेली लगे हुए हैं। और आप अपना ही टैक्स मनी से आप उनके लोगों को इनडायरेक्टली बचा चुके हैं, आपको पता भी नहीं, और इसमें आपका कसूर बिल्कुल भी नहीं है। आप तो टैक्स देंगे ना, क्योंकि आप लोग एक देश में रहते हैं, उस देश का जो भी कानून है, लॉ है, आप उसको तो करेंगे, क्योंकि आप लोग तो अच्छे लोग हैं, आप लोग तो झोल नहीं कर सकते ना। और आप एक इंसान के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन उस इंसान के लिए, जिस इंसान के लिए आप इंसाफ मांग रहे हैं और जिनसे इंसाफ मांग रहे हैं, वो आपके ही पैसे से उनको बचा रहे हैं जिस इंसान के लिए आप इंसाफ मांग रहे थे, उसके साथ उन्होंने ज़्यादती की है, उसको तबाह किया है, उसको बर्बाद किया, उसको लाकर एक ऐसी जगह पर फेंक दिया है जहाँ पर, यानी मैं ये दुआ करूँगी कि कोई दुश्मन भी ना जाए। तो ये देखें आप, यानी एक ये साइकिल है, एक ये पूरा झोल है, और ये एक आपको समझ भी नहीं आ रहा कि आपके साथ हो क्या रहा है। यानी आपकी इन्होंने ले भी ली है और आपको पता भी नहीं चला कि आपकी ले ली गई, आपका कट गया है, लेकिन आपको पता भी नहीं कि आपका कट चुका है। ये होता है हम लोगों के साथ। मैं हमेशा नहीं कहती, मैं क्यों कहती हूँ हमेशा कि कभी भी जहाँ पर भी वर्दी हो, यूनिफॉर्म हो, वहाँ पर आप लोग जाओ ही नहीं। उन जगहों में जाके काम ही ना करो, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा होता है ऐसी जगहों में कि आप काम कर रहे होते हैं ये सोच कर कि हम हमारे देश को सर्व कर रहे हैं, लेकिन असल में जो आपके ऊपर सबसे टॉप लेवल पर लोग होते हैं ना, वो इन्हीं कंजरों के साथ मिले हुए होते हैं और यही हरकतें हो रही होती हैं। तो फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा होता और हम सब बेवकूफ़ बन रहे होते हैं। हमें लग रहा होता है कि हम सरहद पार या सरहद पर, बॉर्डर पर खड़े होकर अपने देश की रखवाली कर रहे हैं, हम अपने देश को बचा रहे हैं दुश्मनों से, लेकिन आपके अपने दुश्मन जो है ना, वो आपके देश में बैठे हैं, जो देश में बैठ के अपने देश को, आपके देश को बेच रहे होते हैं दुश्मनों के पास ले जाकर। ये हो रहा होता है, ये एक बड़ी अजीब सा सच है, लेकिन ये सच है। हाँ, हम लड़ रहे होते हैं ना एक दूसरों से, आर्मी में जाकर, सॉरी, जो एक 2 देशों की, 3 देशों की, 10 देशों की आर्मीज़ एक दूसरे के साथ लड़ रही होती हैं और हर देशवासी ये कह रहा होता है कि भाई हमारी आर्मी कितना अच्छा प्रदर्शन दे रही है और ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये असल में ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता है। उन बेचारों को भी नहीं पता होता कि वो लड़ क्यों रहे, वो अगले को मार क्यों रहे, रीज़न क्या है। बैक साइड होती है ना, अंडर द टेबल डील्स हो रही होती हैं और सबको फ़ायदा हो रहा होता है। जो जंग में इन्वॉल्व हायर अथॉरिटीज़ होती हैं किसी भी लेवल पर, हाई लेवल पर, और हम अपनी खुद मरवा रहे होते हैं। हमें ना एक क्या कहते हैं, एक फिल्म दी गई है बेहतरी के नाम पर, कि ये आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है, ये आपके लिए हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने देखा है ये यूट्यूबर्स होते हैं, कितनी बकवास, क्या मैं सब बोलूँ, कितनी बकवास कर रहे होते हैं ना। हम थक गए, हम आपके लिए तो वीडियोस कर रहे होते हैं, हमें भी आराम चाहिए, हम भी ये करेंगे। वो हमारे लिए नहीं कर रहे होते, वो आपके लिए नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पर मोनेटाइज होते हैं चैनल, उनको पैसा मिल रहा होता है। बिल्कुल सिमिलरली जिस तरह सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो जनता से, हम आपको ही तो इंटरटेन करने के लिए काम कर रहे हैं, नहीं आप नहीं करें, दूसरे 10,000 लोग लाइन में खड़े हैं, वो हमें इंटरटेन नहीं कर रहे होते हैं, वो अपना पैसा कमा रहे होते हैं उससे। तो हर कोई जो है वो कुछ भी करने के लिए पैसा ले रहा होता है, लेकिन हमें आदत है दूसरों पे एहसान डालने का। तो ये चीज़ हो रही होती है। ये बेचारे जो सब लड़ रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, चाहे वो फ़ौज में हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, ये चाहे इंस्टीट्यूट्स में हो, जैसे फॉरेंसिक हो गया, सीबीआई हो गई, ये सब अपना 100% दे रहे होते हैं। ये अपना तो 100% दे रहे होते हैं, नहीं जा जाकर केस फाइल्स सब कुछ दे रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है, उनको रोक दिया जाता है, क्योंकि जो उनके ऊपर के लोग होते हैं, जो उनके हेड्स होते हैं, उनको उन्हीं 500 करोड़, 550 करोड़, 300 करोड़, 350 करोड़, कहीं किसी को 200 करोड़ केस के ऊपर डिपेंड करके ख़रीद लिया जाता है। जब भी तो आज तक देखें कि एक मज़लूम इंसान आज भी जेल के अंदर है, वो आज भी कैद है, लेकिन जो खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, जो लोगों के ऊपर गाड़ियाँ चलाते फिर रहे हैं, जो लोगों को
के साथ ज़्यादतियाँ करते फिर रहे हैं। हाई लेवल पर ऊपर जो बड़े लोग होते हैं वो आज भी देखें, वो सुकून से अपने घरों में बैठे हुए। मज़लूम इंसान जेल में बैठा चक्की पीस रहा है, और उनमें से आधे से ज़्यादा जो लोग होते हैं वो असल में वो क्या कहते हैं, वो अपराधी होते भी नहीं हैं। वो किसी ना किसी की केस में फंस गए होते हैं। इनको ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये फंसा देते हैं। एक फ़िल्म थी बिपाशा बासु की, मुझे पता नहीं आप लोगों को याद होगा कि नहीं, उसका नाम कॉर्पोरेट था। तो उसमें कोई, मुझे इस वक्त बिल्कुल भी याद नहीं उसकी स्टोरी लाइन, पर मुझे ये याद है कि बलि का बकरा बिपाशा बासु को बनाया जाता है और किसी और का वो जो भार होता है वो अपने ऊपर ले लेती है। यानी किया किसी और ने, वो सारा गड़बड़ होता है, झोल किया होता है, पर जेल में वो चली जाती है। तो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है और ये की जाती है। अक्सर हम समझ रहे होते हैं ना कि हमने असली बंदे को सलाखों के पीछे भेज दिया, ऐसा होता नहीं। इवन जो आतंकवादी भी होते हैं ना, ये जो सो कॉल्ड आतंकवादियों के नाम आ रहे होते हैं कि भाई उनको जेल में डाल दिया, उनको पकड़ दिया, वो किसी और का मलबा अपने ऊपर ले रहे होते हैं। मेजॉरिटी केसेस में ये होता है, क्योंकि इन आतंकवादियों को भी ऑपरेट करने के लिए ऊपर कोई तो होता है ना। तो जो ये ऊपर करने वाले होते हैं ना सारे लोग, ये हमारी दुनिया से आते हैं निकल कर, और ये सब एक ही हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। वो जया बच्चन नहीं बोलती बैंगन थाली और ये छेद वाली बातें, ये सब एक ही थाली के होते हैं अपर लेवल पे। खैर, मैं ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करूँगी और मैं अगली वीडियो में बताऊँगी कि इन 500 करोड़ का हुआ क्या, किसने किया और किसको कितना कितना मिला। मैं आपको यहाँ पर एक ब्रेक डाउन दूँगी सारे जो ये 500 करोड़ हैं इसके ऊपर, और मैं और मज़ीद इस पे हम डिस्कस करेंगे और यहाँ से हम आगे चलेंगे। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी ख़बर है कि इस केस में जो खामोशी, जो आप लोग कहते हैं ना कि CBI खामोश क्यों है, कुछ क्यों नहीं हो रहा, ये सब क्यों नहीं हो रहा, इसके सारे पीछे जो है यहाँ पर 500 करोड़ से ऊपर जो पैसा खर्च किया गया, ये उससे रिलेटेड। और ये यहाँ पर मैं आपकी इंस्टीट्यूट या किसी डिपार्टमेंट के ऊपर बात नहीं कर रही कि उनका कसूर है। जो हेड्स होते हैं ना, हेड, उनको सबको चलाने वाले, ये वो लोग पैसा खाते हैं, ठीक है। तो ये वो लोग पैसा खाते हैं और वो बेचारे जो उनके अंडर काम कर रहे होते हैं, ये यही होता है। तो मैं आगे इसमें थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगी अगली वीडियो में, जो कि मेरे ख्याल से मैं ये वीडियो आज कर रही हूँ, जो कि आप लोग कल देखेंगे। जब आप लोग ये कल वीडियो देखेंगे तो परसों इसका जो पार्ट 2 है वो परसों आप लोगों को मिलेगा देखने को। I mean, मुझे नहीं पता, यानी आपके हिसाब से कल आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। मैं ये, यानी मेरा ये होता है, मैं वीडियो 24 घंटे पहले करती हूँ डालने से पहले, ठीक है। चलिए, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं इस 500 करोड़ की फ़िगर को और एक्सप्लेन करूँगी। ये एग्जैक्ट 500 करोड़ नहीं है, ये इससे ज़्यादा खर्च की गई है। लेकिन हाँ, आर्यन खान के केस में 350 करोड़ का खर्चा किया गया था, तो SSR के केस में तो 500 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, 500 करोड़ से ऊपर का खर्चा किया गया। लेकिन मैंने एक राउंड फिगर में आपको एक आइडिया दिया है, और ये 500 करोड़ आपके हैं, 500 करोड़, ठीक है। चलें, हम इस वीडियो को बंद करते हैं, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।